एक चीज मैं आपको ये भी बता रहा था कि भाई के है वैक्यूम के लिए और एयर के लिए, तो के एमकेएस में तो इसका जो वैल्यू होता है के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और बेटा सीजीएस में जो ये होता है, सीजीएस में इसका वैल्यू होता है 1। कितना होता है 1। पास में आ गया। देखो बेटा एमकेएस में जो फोर्स होता है वो न्यूटन होता है, तो सीजीएस में डाइन होता है। क्या होता है डाइन, ठीक है। और लेंथ को वहाँ मीटर में लेते हैं, तो सीजीएस में किस में लेते हैं सेंटीमीटर में लेते हैं। और कल आपको मैंने बताया था चार्ज का जो एमकेएस यूनिट होता है या ऐसा यूनिट कूलम होता है। सीजीएस यूनिट में आपको दो बताए थे, ईएसयू और ईएम, ठीक है। तो इसको हम स्टेट कूलम भी बोलते थे ईएसयू में, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ यहाँ पे इसका वैल्यू जो के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इस पूरे का वैल्यू होता है 1। कितना होता है बेटा 1 होता है। न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे कूलम की जगह क्या आ जाएगा स्टेट कूलम का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से। तो ये था एमकेएस में, ये था किसमें बेटा सीजीएस में। क्या यहाँ तक बातें आपको समझ में आती हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अब हम एक और चीज डिफाइन करेंगे। एक तो हमने देखा कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस देखा, एक हमने परमिटिविटी ऑफ क्या देखा मीडियम का देखा। एक और होता है उसको बोलते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, या उसको शॉर्टकट में लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको शॉर्टकट में बोल दिया जाता है। उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं आपको ये कह रहा हूं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है वो बताता हूं। अभी तक देखो ये कूलम्ब्स लॉ है ना, ये लिखवा लिया जाता है। बाकी की चीजें आपकी बेसिक जानकारी के लिए जो यूज होती है बट पूछी नहीं जाती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बेटा एप्सिलॉन आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, अब आपके पास में तीन आ गई, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, इसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी क्या बोलते हैं, या कुछ लोग शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तीनों के नाम याद हो एक नहीं है। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, एप्सिलॉन को परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन आर को परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम डिफाइन किसको करना चाहते हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं किसको एप्सिलॉन आर को। किसको डिफाइन कर रहे हैं एप्सिलॉन। देखो मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसको डिफाइन करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए अगर अपन बात करते हैं तो देखो सबसे पहले तो कोई भी टू चार्जेस हमारे पास में पॉइंट चार्जेस हैं, और Q1 और Q2, और वो वैक्यूम में है। किस में है वैक्यूम में। फिर हम किसी मीडियम की प्रेजेंस में लेंगे, दोनों के लिए हम क्या लिखेंगे फोर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे फोर्स, ठीक है। तो अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई सपोज दैट देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 और देयर बिटवीन डिस्टेंस इज स्मॉल r, और इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम मीडियम में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस in vacuum medium, ठीक है, and distance is small r between both point charges, ठीक है बेटा, both point charges, यानी इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। इनके बीच में अगर हम फोर्स लिखेंगे उसको हम नोट करते हैं एफ नोट से। किससे डिनोट करते हैं
एफ नोट से। किससे करते हैं? एफ नोट से। तो देखो एफ नोट इज इक्वल टू के Q1 Q2, मोड के साइड नहीं लगाओ तो फिर उसकी वैल्यू साइन सहित मत लेना, ठीक है। अपॉन क्या आएगा बेटा? आर स्क्वायर। देखो यहाँ वेक्टर लगाओगे तो यहाँ आर केप लगाओगे, ठीक है। आर केप यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप केप यूज नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ वेक्टर भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सीधा मैग्नीट्यूड ले रहा हूं अभी, है ना। अब आपको पता है कि एफ नोट इज इक्वल टू के है। के का वैल्यू वैक्यूम के लिए कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है? 1/4। बात समझ में आ गया? तो ये वैल्यू पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, यही आएगा। इसको मैं क्या दे रहा हूं? इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर इस सेम सिस्टम में अब मैं इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम की बात करूं, ठीक है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम की बात करें तो यहाँ से Q1 और यहाँ पे क्या है बेटा? Q2 है और डिस्टेंस R है। इसके बीच में कोई भी एक मीडियम है ना, कोई मीडियम है वैक्यूम और एयर के अलावा, ठीक है। बात समझ गया? तो F इज इक्वल टू क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और मैंने कहा था कि भाई मीडियम के लिए K को क्या काम में लेते हैं बेटा? Q1 Q2 अपॉन, इसको FM लिख देता हूँ, M का मतलब मीडियम से है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपके पास में? 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। नोट नहीं लगाना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया भाई? सेकंड। अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया भाई? सेकंड दे दिया। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, देखो इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर लेते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेंगे। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। तो उसमें क्या बनेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे कुछ नहीं किया, एक बार तो फोर्स का फॉर्मूला लिखना है किसमें बेटा? वैक्यूम में। और एक बार किसमें लिखना है? मीडियम में। और दोनों को डिवाइड कर देना है। दोनों को क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। तो उस केस में क्या बनेगा? एफ नोट अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू, आपके पास देखो Q1 Q2 अपॉन, बेटा ध्यान देना थोड़ा सा, 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। तो ये इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में आपके पास में कितना है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ यहाँ पे एफ नोट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। और इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? यानी कि सेम चार्जेस के मीडियम, वैक्यूम और मीडियम के फोर्स का जो रेशियो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, या उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। एक बात बताओ मेरे को आप, इसका यूनिट और डायमेंशन क्या होगा एप्सिलॉन आर का? फॉर्मूला देखो। हाँ, यूनिट लेस हो जाएगा बेटा। फोर्स अपॉन क्या है? फोर्स है, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी इसका जो यूनिट है वो इसका यूनिट है भाई, वैल्यू तो अलग है, यूनिट तो सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, ये यूनिट और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। क्या होती है? यूनिट और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ये बात समझ में आई कि नहीं है आपको? पहली बात तो सच बोलो। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखो कि अब कई बार ये पूछ लेते हैं कि राइट द डेफिनेशन ऑफ ए रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हो भाई कि द रेशियो ऑफ ए परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। बन गया? ठीक है ना। और ये यूनिट और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है।
तो देख बेटा, कभी भी बात करता है रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में, तो आपको कुछ नहीं करना, दो चार्ज लेने, वैक्यूम में फोर्स लिखना है और मीडियम में लिखना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, वो रेशियो क्या होता है, रिलेटिव। या कुछ लोग इसकी डेफिनेशन ये भी लिखवा देते हैं कि द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम और मीडियम इज इक्वल टू क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है। कि कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में एयर में या वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है और मीडियम में लग रहा है, उसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है। ठीक है, अब देखो इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका कुछ लोग इसका डेफिनेशन पूछ लेते हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, कुछ लोग इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई द रेशियो क्या था, ऐसे ध्यान रख लिया, एप्सिलॉन आर इक्वल एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। तो द रेशियो परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम एंड permittivity of a vacuum oblique air medium is called a relative permittivity। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये कैसी क्वांटिटी है भाई, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यूनिट और डायमेंशन। इसका डायमेंशन जो होगा वो सब पे 0 0 आ जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? 0 0 0 पे होता है, इसका मतलब वो क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कैसे बेटा, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इतनी बात समझ में आ गई आपको?